पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव के नतीजे जो हैं वो सामने आ चुके हैं। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता पर काबिज हुई और सत्ता पर काबिज होने के दौरान जो तमाम चीजें देखने को मिली भारतीय जनता पार्टी की, वो तीन नाम जिसके ऊपर पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की टिकी हुई थी। पहला नाम था आजम खान का, तो दूसरा नाम था मुख्तार अंसारी का, तो तीसरा नाहिद हसन का परिवार। जहां इन परिवारों को टारगेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चाहे टॉप लीडर के नेता हो, चाहे नीचे के नेता हो, किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इन उम्मीदवारों को जिताने के लिए। और उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का हश्र यह हुआ कि जो प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में दिखाई गई, उस प्रचंड बहुमत की हवा निकलती हुई दिखाई दी कैराना में, रामपुर में और मऊ में। और जैसे ही मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे ने एक बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत दर्ज की, तो हर कोई हैरान रह गया। और हैरान रहने के पीछे का कारण यह था कि एक बयान सोशल मीडिया पर इलेक्शन के दौरान जो है अब्बास अंसारी का वायरल हुआ। उस वायरल बयान को लेकर के अब अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है और देखते ही देखते जीतने के बाद अब्बास अंसारी के ऊपर ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की इस हरकत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार जो नई नवेली आई है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार ये किस तरीके के बदले की राजनीति है जिसके चलते अब्बास अंसारी को टारगेट किया जा रहा है? क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस से हिसाब किताब वाला बयान दिया था। इस पर वे अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि अब्बास पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में विवेचना शुरू हो गई है। इसके बाद उन पर शिकंजा कसा गया है। अब्बास के खिलाफ दर्ज केस में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की भी धारा बढ़ाई गई है। इसी के साथ साथ चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी पर मऊ जिले में की शहर कोतवाली में 3 और दक्षिण टोला थाने में 1 मुकदमा दर्ज हुआ था। पहले उनके खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन में मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन अब विवेचना के दौरान एक और धारा बढ़ा दी गई है। बता दें कि सुबह सपा के टिकट पर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने मऊ सदर से चुनाव लड़ा था। उन्होंने यहां से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उनके सामने बीजेपी से अशोक सिंह थे, बसपा से भीम राजभर और कांग्रेस के माधवेंद्र सिंह चुनावी मैदान में थे। अपने भाषण में अब्बास अंसारी ने कहा था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। जो जहां है वहीं रहने वाला है। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने पर मोहर लगाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा था कि हम बाहुबली हैं, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। मेरे नौजवान साथियों की तरफ कुछ बैल सींग निकाल कर खड़े हैं। समय आने दीजिए, खूंटे में यही नहीं बांध दिया तो कहिएगा। अखिलेश यादव से मैंने कहा था कि पहले जिन लोगों ने मुकदमे लगाए हैं उनकी भी जांच पड़ताल करा ली जाए। अब्बास अंसारी ने कहा था कि पिछली सरकार में खुश करने के लिए खास तौर पर कुछ अधिकारियों ने अपनी कुर्सी और अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है और जनता को प्रताड़ित किया है। और उस जनता की आवाज है कि इसकी जांच हो और जो इसमें गलत पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तभी आगे के लिए मैसेज होगा कि कोई अपने पद की गरिमा तार ना करते हुए जनता के साथ कोई नाइंसाफी ना करे। जहां अब्बास अंसारी ने ये बातें कही तो उन बातों में ये बताने की कोशिश की गई कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम अब्बास अंसारी कर रहे थे, इसलिए उनके ऊपर जो है ये मुकदमा हम लोगों ने दर्ज किया है। सिर्फ 1 मुकदमा नहीं बल्कि 4 मुकदमे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर लगाए गए हैं। इसी बीच पुलिस प्रशासन से जब बात की गई तो उन्होंने बताया
कि मुकदमा अपराध संख्या 431/19 पर अब्बास अंसारी के नाम पर केस दर्ज किया गया है। तो वहीं 419, 420, 467, 468, 471 30 आर्म एक्ट लखनऊ महानगर में ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो दूसरा मुकदमा अपराध संख्या में 236/20, 120B, 420C, 467, 468, 471 लोक संपत्ति निवारण अधिनियम हजरतगंज में लखनऊ में यह मामला दर्ज किया गया है। तो आपराधिक संख्या में 689/20 का भी मुकदमा दर्ज किया गया है। 120B, 420, 323, 356, 467, 468, 471, 474, 417 आईपीसी गाजीपुर में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। तो मुकदमा नंबर 4 27/22, 171G, 188 आईपीसी, 133 लोक प्रतिनिधि अधिनियम दक्षिण टोला मऊ में ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो वहीं पांचवा मुकदमा अपराध संख्या में 95/22, 188, 171 आईपीसी शहर कोतवाली मऊ में दर्ज हुआ है। तो वहीं छठा मुकदमा दर्ज हुआ है 506, 501, 171F, 153A1, 186, 189, 120B आईपीसी शहर कोतवाली मऊ में हुआ है। तो सातवां 106/22, 171H, 188, 341 आईपीसी शहर कोतवाली मऊ में दर्ज हुआ है। तो देखते ही देखते ताबड़तोड़ मुकदमे जो हैं वो दर्ज कर लिए गए, खासतौर पर अब्बास अंसारी पर। और जब इसको लेकर के पुलिस प्रशासन से बात की गई तो पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना था कि हमें धमकी दी जा रही थी, इसलिए पुलिस प्रशासन से ही कुछ लोग गवाह बन करके अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए सामने आ गए। गवाह भी खुद ही, केस लादने वाले भी खुद ही, और हमें मालूम है कि अदालत भी इनकी तो कसूरवार जो है अब्बास अंसारी को ही ठहराया जाएगा, जिसके चलते उनके बयान को इस तरीके से दिखाया गया कि सांप्रदायिक सौहार्द जो है सिर्फ और सिर्फ अब्बास अंसारी बिगाड़ रहे हैं। आखिरकार क्यों ये नफरत जो है जग जाहिर हुई है, ये हर कोई जानता है कि मऊ में अब्बास अंसारी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रिमंडलों का डेरा जमवा दिया था और हर एड़ी चोटी की कोशिश की गई थी, खासतौर पर हराने के लिए अब्बास अंसारी को। और जब अब्बास अंसारी ने जो प्रचंड लहर मोदी में दिखाई, योगी में दिखाई गई उत्तर प्रदेश की, तो वही प्रचंड लहर की हवा मऊ में निकली जब 50,000 से अधिक वोटों से जीत करके अब्बास अंसारी विधानसभा पहुंच गया। यानी कि साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में मऊ में जो मुख्तार अंसारी ने अपनी विरासत को बनाया था, उस विरासत को संभालने का काम अब्बास अंसारी द्वारा किया जा रहा है। और जब अब्बास अंसारी द्वारा यह काम किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर शासन प्रशासन में एक अजब तरीके की खलबली देखने को मिली है, जिसके जीतने के बाद ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज किए गए। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।